अ, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कैट है। कैट होता क्या है? एक फाइल को आउटपुट निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैट का। कैट के साथ साथ हम लोग टी नाम से एक टॉपिक है उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें कि कैट क्या क्या काम हमारे इन्वायरमेंट में करता है। ठीक है, अब इसको देखने के लिए फटाफट अपने टॉपिक को मशीनों को ऑन कर लो। मशीन ऑन करने के बाद आप लोग देखोगे कि मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले अगर आपको कुछ चीज़ चेक करनी होती है तो मैन कमांड से आप चेक कर सकते हो कि मैन कमांड में क्या क्या हम लोग उसके अंदर ऑप्शंस रन कर सकते हैं। जैसे मैन करके कैट करता हूँ तो देखो इसमें कुछ चीज़ें बता रहा है कि कैट होता क्या है। कैट ये बता रहा है कौन कर ये एक ऐसा है मतलब कि प्रिंट का स्टैंडर्ड आउटपुट हमें निकाल के देता है। ठीक है, अब हम इसे एक प्रैक्टिकली फॉर्म में हम इसे समझेंगे कि ये चीज़ कैसे निकालेगा। मतलब एक आउटपुट कैसे प्रिंट करेगा, किस तरीके से निकालेगा, और हम उसको किस तरीके से एक फ़ाइल के अंदर अपेंड कर सकते हैं, किसी फ़ाइल के अंदर आउटपुट को सेव कर सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे। हमें इसके अंदर ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ यूज़ होती है हम उसको थोड़ा बहुत हाईलाइटेड तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्विट करता हूँ, बाहर आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मेरे पास अभी जिस डायरेक्टरी में मैं इस टाइम पे हूँ उस डायरेक्टरी में आप देखोगे कि मेरे पास एक टेस्ट नाम की डायरेक्टरी बनी पड़ी है ऑलरेडी। तो मैं अभी एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसे टच के नाम से बना रहा हूँ। टच लिख करके मैं करता हूँ अभी के नाम से एक फाइल बना ली मैंने। और जैसे मैं ls-l करता हूँ आपके सामने तो आप देखोगे कि अभी के नाम से एक डायरेक्टरी बन गई है। और ये कलर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, टच वच के बारे में, टच के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब आप देखोगे कि अभी नाम से एक फ़ाइल बनी है लेकिन इसके अंदर डेटा क्या है? ज़ीरो, कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ आउटपुट चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ चीज़ लिख जाए। ठीक है, अभी मैं जैसे इसको आपको दिखाता हूँ, कैट अभी करता हूँ तो देखो क्या कर रहा है ये। अभी यहाँ पे आप देखोगे कोई आउटपुट इसने शो नहीं किया। ठीक है ना, अब मैं अगर कहता हूँ कि इसके अंदर कुछ आउटपुट प्रिंट मतलब डालना है, मतलब मुझे उसके अंदर कुछ लिखना है। मैं नहीं चाहता कि मैं इसके अंदर फिजिकली जाऊँ और उसके अंदर फिर लिखूँ। जैसे कि कई लोगों को वी आई एडिटर के बारे में पता होगा, और जिसको नहीं पता हम आगे डिस्कस करेंगे वी आई के बारे में कि वो होता क्या है। बाकी अभी हमारे पास जो कैट का जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे कि कैट के थ्रू हम लोग किसी फाइल के अंदर डेटा एंट्री करते कैसे हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कैट, कैट के बाद अगर मैं सिंगल आउटपुट अपेंड लगाता हूँ। सिंगल अपेंड का मतलब क्या होता है और डबल अपेंड का मतलब क्या होता है, इसी टॉपिक में हम लोग ये चीज़ समझेंगे। सिंगल अपेंड लगा रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए, सिंगल अपेंड में। और उसके बाद हम लोग क्या दे रहे हैं, फाइल का नाम। पहले हम लोगों ने क्या दिया, कैट। ठीक है, फिर हमने स्पेस दिया है, उसके बाद हमने एक अपेंड, ये इसे हम लोग कहते हैं अपेंड का सिंबल। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एक मिनट, जैसे मैंने लिखा कैट, फिर मैंने लगाया अपेंड, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं अपेंड। ठीक है ना, ये वाले सिंबल को अपेंड का नाम दिया जाता है लाइनक्स इन्वायरमेंट में। अब अगर मैं इसको कैट लिख रहा हूँ, कैट लिखने के बाद अपेंड लगा रहा हूँ, अपेंड लगाने के बाद मुझे फाइल का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी जो भी नाम है हमारे पास वो हमें देना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ये अभी नाम से एक फ़ाइल बनी पड़ी है तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। अब मैंने इसको एंटर किया, अब देखोगे कि आप हमारे पास जैसे ही हमने इसमें एंटर किया तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखाना चालू कर दिया इसने। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मशीन अटक गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मशीन अटकी नहीं है, आप यहाँ पे राइट करो, कुछ लिखो। जैसे मैंने लिखा हाय ब्रो, दिस इज टेस्टिंग। ठीक है, दिस इज़ टेस्टिंग लिख करके मैं एंटर करूँगा। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि हमेशा जो कैट के अंदर आउटपुट लिखना है तो हमेशा याद रखना कि एक एंटर हमेशा बाद में होना चाहिए। ठीक है, जो लाइन आपने लिखी है उसके बाद ही एंटर मारना ज़रूरी है, नहीं तो ये लाइन अनकाउंटेबल हो जाएगी, ये काउंट नहीं होगी फिर उस फाइल के अंदर। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीका दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये किया और उसके बाद कंट्रोल सी करके मैं बाहर आता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद जब मैं बाहर आया हूँ तब मैं ls-l करूँगा तो अब आप देख पा रहे होगे कि पहले इसके अंदर ज़ीरो डेटा था, अब इसके अंदर 24 कुछ का डेटा आउटपुट मतलब राइट हो चुका है।
अब मुझे इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर डेटा लिखा क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा था, जब उसके अंदर डेटा डालना था तो हमने इसके अंदर एक अपेंड का सिंबल लगाया था, ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर कैट लिखूँगा लेकिन अपेंड का सिंबल नहीं लगाऊंगा। अब मैं सीधा सीधा फाइल को नाम बताऊंगा और एंटर कर दूंगा। तब मैं जब एंटर करता हूँ तो देखो इसके अंदर जो डेटा मैंने लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो कमांड क्या कर रही है, कैट कमांड एक डेटा, एक फाइल के अंदर एक टेक्स्ट फाइल को प्रिंट कराने का काम करती है कैट कमांड। ठीक है, कोई भी कमांड, कोई भी फाइल हो सिस्टम के अंदर, उसको प्रिंट कराना है हमें एकदम स्क्रीन ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम लोग कैट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। अब देखो मैं नॉर्मल एक बनी बनाई फाइल दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे मैं cd करके /etc में जाता हूँ, ज़्यादातर इसके अंदर डेटा हमें मिलेगा पासवर्ड करके। कैट करता हूँ, देखो कैट कर रहा हूँ, पहले ग्रैब करके मैं आपको दिखाता हूँ इसमें फाइल है कि नहीं है। ls-l करा, मैं ग्रैब कर रहा हूँ -i PASSWD। ठीक है, अब देखो इसके अंदर फाइल पड़ी हुई है passwd के नाम से। ठीक है ना, आप देख पा रहे होगे। अब मैं जैसे इसे कैट करता हूँ passwd, etc के अंदर हम लोग बैठे हैं ऑलरेडी। ठीक है, और हम लोगों को काम किस पे करना है, passwd के अंदर। ठीक है, अब मैं जैसे कैट passwd के फाइल है उसका आउटपुट देखना चाहता हूँ, उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। तो मैं जैसे इसमें लिख करके एंटर करता हूँ, देखो इतना सारा कंटेंट इस passwd की फाइल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे कैट क्या काम कर रही है, हमारे को किसी चीज़ का आउटपुट प्रिंट कराने का काम कर रही है कैट कमांड। ठीक है, हम लोग कभी भी कहीं पे भी कुछ कमांड को आउटपुट निकालना चाहते हैं, उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब उसका डेटा हम देखना चाहते हैं उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, तो हम लोग इसके थ्रू हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं कैट को। अब कई बार क्या होता है कि एक cd करके मैं एक बार उसमें जाता हूँ अपनी फ़ाइल के अंदर जो मैंने बनाई है। अब देखो ये देखो मेरे पास फाइल है अभी नाम से। ठीक है, आप जैसे देख पा रहे हो कि अभी नाम से जो हमने अभी डायरेक्टरी बनाई थी उसके अंदर एक 24 कुछ करके हमने फाइल अभी सेव कर रखी है, 24 कुछ डेटा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा कैट अभी के नाम से। तो अब फाइल हमारी ये कुछ राइटेड है। अब मैं ये कहता हूँ, मैं अगर कैट लिखता हूँ और सिंगल अपेंड लगाता हूँ और अभी मैं दोबारा करता हूँ, मैंने सेम कमांड दोबारा चला रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डेटा हमारे पास पहले का जो लिखा हुआ है, ये डेटा के बाद हमारे पास एक नई एंट्री लिखी होनी चाहिए। कि मान लो मैं लिखना चाहता हूँ हाय दिस इज़ न्यू फाइल, मान लो मैं ये लिख रहा हूँ हाय दिस इज़ न्यू फाइल कंटेंट। ठीक है, अब मैंने जैसे इसको लिखा और एंटर किया, तो अब मैं जब इसको एंटर करके बाहर आता हूँ तो अब आप क्या देखोगे कि कैट करके मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये जो डेटा था, जो पुराना डेटा था, वो डेटा अब इसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा और नया डेटा आ गया होगा। जैसे मैं देखो आपके सामने एंटर कर रहा हूँ, अब देखो क्या आया कि अब मैंने जब इसको एंटर किया, जब मैंने इसको एंटर किया तब इसके अंदर जो डेटा आया वो ये वाला है, पुराना डेटा जो था वो हट चुका है। तो अब सिंगल अपेंड का मतलब हमेशा याद रखना कि सिंगल अपेंड जब भी आप लगाते हो किसी फाइल के साथ, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि हमेशा सिंगल अपेंड पुराना डेटा इग्नोर कर देगा, ख़त्म कर देगा, डिलीट कर देगा हर बार। ठीक है, ये याद रखना कि सिंगल अपेंड जहाँ लगा दिया और फाइल का नाम डाल दिया, उस फाइल में पुराना जितना भी डेटा होगा वो सब हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और एक नया डेटा जो आप राइट करोगे वो डेटा उसके अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब सिंगल अपेंड का मतलब तो ये है, लेकिन कई बार इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हमें हमारी क्वेरी होती है कि जो फाइल पड़ी है, डेटा पड़ा है, उसके अंदर हमें एक नई एंट्री करनी होती है। पुराना डेटा होना चाहिए, पुराना डेटा डिलीट ना हो और नया डेटा एंटर हो जाए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कैट लगा के मैं अभी कर रहा हूँ, तो अभी करने से क्या है कि इसमें मुझे ये बता रहा है कि ये वाली नाम से फाइल बनी पड़ी है। ठीक है, अब मैं इसे कहता हूँ कि इसके नीचे एक फाइल और ऐड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, कैट लगा के सिंगल अपेंड नहीं लगाऊंगा, एक और अपेंड लगाऊंगा, मतलब डबल अपेंड लगाऊंगा। डबल अपेंड का मतलब क्या है कि पुराना डेटा तो सेव हो ही हो, प्लस नया डेटा जो अब मैं देना चाह रहा हूँ, उसे लिखना चाह रहा हूँ, वो डेटा उसके नीचे ऐड हो जाए। तो मैं इसके अंदर ये लिख के सेम अभी नाम से जो डायरेक्टरी है उसमें जाके एंटर करता हूँ और मैं दोबारा लिखता हूँ
कि हाय दिस इज न्यू फाइल फॉर टेस्टिंग। ठीक है, हाय दिस इज़ न्यू फाइल फॉर टेस्टिंग मैंने इस तरीके से अलग लाइन में लिख दिया। अब मैं इसको कंट्रोल सी करके मैं बाहर आ रहा हूँ। बाहर आने के बाद अब मैं देखो ls-l मारता हूँ दोबारा से तुम्हारे सामने। ls-l मारा तो देखो अब डेटा कितना हो गया 61। ठीक है, अभी तक 24 था जब हमारा हाई ब्रो टेस्टिंग करके लिखा हुआ था। अब हमारा डेटा 61 में है। अब मैं जब इसे कैट करके अभी कर रहा हूँ तब देखो क्या आ रहा है, पुराना डेटा तो इसके अंदर है ही है। जैसे मैंने ये पुराना डेटा पहले ही हाई न्यू कंटेंट करके लिखा था, वो डेटा तो इसमें है ही है, प्लस अभी जो हमने एक नया डेटा एंट्री कराई है वो भी डेटा इसके अंदर सेव हो गया। ठीक है, डबल अपेंड और सिंगल अपेंड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो सीधी सी बात है कि कैट के अंदर एक ऑप्शंस कुछ होते हैं। हर किसी कमांड के साथ कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उसे आप हेल्प करके भी कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखोगे अगर कमांड कैट हाइफन हेल्प। ठीक है, तो इससे आपको कुछ कमांड्स पर दिखेंगी कि इसके नीचे हम लोग क्या क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, -b, e, और इसके बारे में भी आपको पता चलेगा कि ये कमांड का जो ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हो वो क्या ये काम कर रही है। ठीक है, फिलहाल अभी मैं एक दो कमांड आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एक बार। अब मैं कैट करता हूँ -n लिखता हूँ। -n का मतलब क्या है, नंबर। कई बार क्या होता है कि आउटपुट हमारे पास प्रेजेंट हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सी नंबर लाइन में काउंट है। तो देखोगे अगर मैं एक फ़ाइल जो हमने अभी टेस्टिंग में देखी थी pass.wd की, अब मैं वो pass.wd की फ़ाइल को कहता हूँ कि वो आउटपुट मेरा एक नई फाइल में सेव हो जाए। जैसे मैं pass.wd का आउटपुट मैं चाहता हूँ कि एक नई फाइल न्यू नाम से हो जाए, बन जाए। pass.wd, ओके, ये pass.wd का पाथ सही नहीं है, etc/password के अंदर है। ठीक है, अब देखोगे आप कि क्या है फाइल। अब देखो न्यू के अंदर एक न्यू नाम से एक फ़ाइल बन गई। अभी तक हमने क्या देखा था कि हम लोग कैट लगा रहे थे और फिर अपेंड लगा रहे थे और फिर हम फाइल का नाम दे रहे थे। या पहले हमने सबसे पहले क्या किया था, टच लगाया था। ठीक है, टच लगाने के बाद हमने फाइल बनाई थी। तो टच और कैट में फ़र्क समझो पहले क्या होता है। टच सिर्फ आपकी फ़ाइल बना करके आपको देगा, क्या देगा, सिर्फ फाइल बना के दे देगा। जैसे मैं टच करके दोबारा बनाता हूँ, टच हाई नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई, तो आप देखोगे कि टच नाम से जो फ़ाइल बनी वो सिर्फ फाइल बनी है, डेटा नहीं आया है उसके अंदर कुछ भी। ठीक है, और टच क्या काम करता है, सिर्फ फाइल को बना करके दे देगा, उसके अंदर कुछ राइट नहीं करेगा। लेकिन वहीं कैट एक फ़ाइल को बनाएगा भी, प्लस उसको उसी टाइम पे उस फाइल के अंदर राइट करने के लिए भी कहेगा। जैसे मैं एक नई और फाइल बना देता हूँ टेस्ट के कैट के अंदर सिंगल अपेंड लगा करके हाई हेलो कर देता हूँ। हेलो नाम से मैं एक फाइल बना रहा हूँ, तो उसे मैंने जैसे एंटर किया तो देख पा रहे हो कि पहले टेस्ट के जब मैंने किया तो उसने मुझसे ये ऑप्शन नहीं मांगा लिखने के लिए, लेकिन कैट मुझसे क्या कह रहा है कि एक फ़ाइल बना रहा है और उसके अंदर कुछ डेटा राइट कर रहा है। तो मैं सिर्फ हाई लिख करके एंटर करके कंट्रोल-C मारता हूँ और ls-l करता हूँ। तो देखो अब इसने क्या किया, इसने एक फ़ाइल बनाई है हेलो नाम से। मैंने टच करके नहीं बनाई इस बार फाइल, इस बार मैंने कैट को कहा कि अपेंड कर दो उसके अंदर हेलो में। हेलो फाइल थी नहीं लेकिन अब है। ठीक है, तो हेलो नाम से डायरेक्टरी मतलब फाइल बन गई और फाइल के अंदर डेटा उसी टाइम पे राइट भी हो गया हाई नाम से। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैट के अंदर हेलो, देखो। ठीक है, हाई नाम से बन गई फाइल। तो फाइल बनाने का भी एक कॉन्सेप्ट है कैट के थ्रू कि हम लोग एक फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं भले ही वो फाइल बनी हो या ना बनी हो। ठीक है, सिंगल अपेंड का क्या मतलब है कि सिंगल अपेंड अगर हमने लगा दिया तो पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा और नया डेटा उसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, डबल अपेंड हम लगाएंगे तो उसमें क्या मतलब है कि पुराना डेटा रहेगा और प्लस जो हम नया कंटेंट उसको दे रहे हैं उसी में नीचे सबसे लास्ट लाइन में नया कंटेंट राइट हो जाएगा, नया कंटेंट भी उसी में ही फाइल में ऐड हो जाएगा। अब जैसे कि अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने pass.wd का जो डेटा इसमें कॉपी किया है। अभी कैट करता हूँ न्यू को, तो देखो इसके अंदर अब न्यू को कैट किया मैंने और इसके अंदर वही डेटा दिखा रहा है जो pass.wd में था। अब वो मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अभी उसको दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे हम लोग एक फ़ाइल से दूसरे फाइल में डेटा सेव कर पाते हैं। अभी फ़िलहाल जैसे कि अब आप देख पा रहे हो कि मुझे ये नहीं पता कि ये वाला जो आउटपुट है ये किस नंबर लाइन में है। ठीक है, मेरे को अगर किसी को बताना है, ठीक है,
तो मैं उसे क्या बोलूँगा कि यार अरबी करके एक नाम है, अभी इसमें चले जाओ यार, देखो उसके अंदर ना कुछ होम डायरेक्टरी है उसकी, उसका कुछ आउटपुट लिखा हुआ है। अब यार वो बंदा कहाँ देखे, कहाँ ढूंढे, कहाँ एक एक लाइन को पढ़ने बैठेगा। तो उसके लिए मैं एक आउटपुट जनरेट करूँगा कि वो प्रेजेंट अच्छे से हो, तो मैं उसके लिए कैट लगाऊंगा, कैट के साथ नंबर दे दूंगा, नंबर दे के न्यू करूँगा। अब न्यू में मैंने अपना डेटा सेव कर रखा है यही वाला सेम, ठीक है। तो अब मैं जैसे कैट हाइफन एन न्यू करता हूँ और एंटर करता हूँ तो क्या आ गया, सभी लाइनों में काउंट आ गया। आप देख पा रहे हो कि सभी लाइनों में काउंट आ गया, एक नंबर से काउंट स्टार्ट हुआ और ये एट द एंड यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको बता सकता हूँ कि 35 नंबर की लाइन में जाओ, ये नंबर की लाइन है, इसे हटा दो या इसे डाल दो, इसमें कुछ कर दो, इसे कमेंट कर दो या क्या कर दो, जो भी मैं कहना चाहूँ कह सकता हूँ उसे करने के लिए। ठीक है, ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि मैं अगर आपको दिखाऊं कि इसके अंदर स्पेस भी काउंट हो जाता है। अब मैं आपको इसके अंदर एक कंटेंट स्पेस में ऐड करके दिखाता हूँ, विम करता हूँ न्यू नाम से। अब देखोगे कि अब मैं इसके अंदर स्पेस इंसर्ट कर रहा हूँ, ये एक स्पेस डाल दिया मैंने, ये स्पेस डाल दिया बीच में मैंने, और ये स्पेस डाल दिया। ठीक है, 3 4 स्पेस डाल दिए। अब मैं दोबारा से वही कमांड दोबारा से चला रहा हूँ आपके सामने। अभी तक आउटपुट 46 का था। ठीक है, अब देखना आउटपुट कितने का, क्योंकि मैंने तो सिर्फ स्पेस ऐड किया है ना, कंटेंट थोड़ा लाइन में ऐड किया है। अब देखो 49 हो गया, मतलब 3 कंटेंट एक्स्ट्रा ऐड हो गए। और ये एक्स्ट्रा ऐड हुए क्योंकि ये जो हमने हाइफन एन लगाया है उसमें आप ये देखोगे ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है। ठीक है, कि ये स्पेस जो है इसको भी काउंट करके हमें प्रेजेंट कर रहा है लाइन को। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस ना बताए, क्योंकि मुझे स्पेस का मतलब थोड़ी है, मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि इस फाइल के अंदर कितनी लाइनें लिखी पड़ी हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं कैट हाइफन बी लगाऊंगा, बी मतलब स्पेस उसको हटा करके वो नंबर ऑफ लाइन काउंट करेगा। अब न्यू करता हूँ तो देखो अब 46 वापस हो गया। अब मैं उसको ऊपर करके आपको दिखाता हूँ तो देखो ये 5 नंबर है, 5 के बाद स्पेस था, स्पेस उसने काउंट नहीं किया, अब 6 नंबर से काउंट किया जो लाइन है। ठीक है, तो बी का मतलब ये है कैट के अंदर। एन ओ बी मेजरली हम लोग लाइन के अंदर नंबर्स को देखने के लिए काम कर लेते हैं इस चीज़ को। अब देखो चीज़ें को एक फाइल से दूसरी फाइल में कैसे डाला जाता है। अब आप देख पा रहे हो कि मेरे पास अभी नाम से एक फाइल है, हेलो नाम से फाइल है, हाई नाम से फाइल है, न्यू नाम से फाइल है। कई बार हम लोग इसे देखने के लिए स्टार लगा देंगे। स्टार लगाने से क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी फाइल है इस फोल्डर के अंदर वो सारी फाइल का कैट कंटेंट हमें दिखा देगा। जैसे मैं देखो एंटर करता हूँ तो अब आप क्या देखोगे कि कैट करने के बाद टेस्ट को भी इसने, टेस्ट जो डायरेक्टरी है उसको भी रीड करने की कोशिश करी। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टरी है इसलिए नहीं रिप्रेजेंट किया। अब देखो इसको, इसके अंदर क्या आउटपुट है, न्यू नाम के जब अंदर जो हम डेटा देख रहे थे वो आउटपुट तो इसमें है ही है, प्लस उसके बाद हाई नाम से जो हमने डेटा डाला था वो है, प्लस इसके बाद कंटेंट नाम से जो मतलब ऊपर हमने एक डेटा डाला था वो तक इसके अंदर प्रेजेंट हो गया। एक ही बार में फाइल को हम देख पा रहे हैं स्टार लगाने से। ठीक है, तो अब देखो इस चीज़ को, अब मैं कहता हूँ कि इसको कैट लगाए, कैट के साथ अपेंड मैं करूँगा। अपेंड करने के बाद क्या होगा कि वो फाइल में राइट कर देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि 1 नंबर 2 नंबर की जो फाइल है वो एक फाइल बनाए और नई फाइल के अंदर दोनों एक साथ कंटेंट ऐड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, अब मैं लगाऊंगा कैट, और कैट के बाद पहले मैं दूंगा फाइल का नाम। जैसे कि मैं देता हूँ अभी, अभी में जो डेटा लिखा हुआ है मैंने उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि जो हेलो में जो डेटा भी लिखा हुआ है, मतलब अभी में और हेलो में जो दो डेटा लिखा लिखा हुआ है वो एक अपेंड करे एक नई फाइल के अंदर। जे के नाम से फाइल हो गई, जे के नाम से एक फाइल के अंदर ये अभी और हेलो का दोनों का डेटा एक साथ जे के अंदर डाल दे। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ और मैं एल एस हाइफन एल करता हूँ तो देखो इसने एक जे नाम से एक डायरेक्टरी बनाई है। और अब आप देख रहे होंगे कि अभी में इकसठ इकसठ कुछ केबी का डेटा है, और इसके अंदर आपका कुछ केबी का डेटा इसमें भी पड़ा है हेलो में। इन दोनों के कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे देखोगे आप जे के अंदर 64 का कुछ डेटा इसमें ऐड हो गया। अब मैं जैसे इसे कैट करता हूँ जे को, तो अब आप क्या देखोगे कि हाई का और इसका जो कंटेंट है टेस्टिंग तक का, ये डेटा अभी के अंदर लिखा हुआ था वो इसके अंदर आ गया, और प्लस हाई सिर्फ हमने जो हेलो में लिखा था वो डेटा भी इसके अंदर ऐड हो गया।
मतलब दो डेटा एक साथ एक फाइल में ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा कैट, फिर हम लिखेंगे फाइल का नाम, और जितनी नंबर ऑफ़ फाइल्स हम हमारे पास है वो लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कैट नंबर ऑफ़ फाइल्स का नाम, ठीक है, प्लस उसके बाद सिंगल अपेंड, उसके बाद डलेगा सिंगल अपेंड। सिंगल अपेंड डलने के बाद एक नई फाइल का कोई भी नाम जो आपको रखना है वो रखो, और सारा का सारा जो जितना भी फाइल का डेटा है वो जाकर के सेव हो जाएगा इस फाइल के अंदर, ठीक है। ये है सीधा सीधा सा कैट का फंडा। अब इसके अलावा ज़्यादा कुछ जानने वाली बात नहीं है कैट के अंदर, ठीक है। कैट के बाद हम लोग अभी एक नई वीडियो इसी में ही देख लेते, छोटा सा टॉपिक है ls-, इसको क्लियर करता हूँ। जैसे कि ls-l में आप देखोगे कि इसके अंदर हमारे पास अभी नाम की एक डायरेक्ट फाइल है। अभी तक हम यूज़ कर रहे थे सिंगल अपेंड यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और हम क्या यूज़ कर रहे थे, डबल अपेंड, ये दो चीज़ यूज़ कर रहे थे। लाइनक्स के अंदर हमने क्या देखा कि जब हम कैट करके अपेंड कर रहे हैं किसी फाइल का डेटा किसी फाइल में, जैसे मान लो अभी का डेटा मैं डाल रहा हूँ टेस्टिंग टीटी के अंदर डाल देते हैं, मान लो टीटी के अंदर मैंने डाल दिया और एंटर कर दिया। जैसे ही मैं देखूँगा कि मुझे इसके अंदर इसने ये नहीं बताया कि इसने इसमें डेटा राइट क्या किया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जब राइट करे तो उसके साथ साथ मुझे आउटपुट भी निकाल के बताए कि उसके अंदर डेटा आया क्या है। तो मैं क्या लगाऊंगा, टी एक कमांड होती है जो सिंगल अपेंड का काम करती है, ठीक है। टी अगर मैं लिखता हूँ स्टार्टिंग में तो मुझे कैट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं टी लगाऊंगा तो उसका मतलब क्या है, सिंगल अपेंड मैं लगा रहा हूँ। टी लगा करके मैं कहता हूँ अभी के अंदर, ठीक है, एक फाइल राइट कर डेटा डालना है, ठीक है। एंटर करता हूँ, जैसे मैं हेलो करता हूँ टेस्टिंग के नाम से, एंटर कर दिया। अब देखो इसके अंदर मैं कंट्रोल सी मारा, तो कंट्रोल सी मारने से पहले आप देखोगे ना कि इसके अंदर इसने बताया मुझे कि क्या आउटपुट मैंने इसके अंदर सेव किया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मतलब वो इसका अंदर समझो कि क्या है। अब जब भी मैं इसके अंदर कुछ एक नया डेटा राइट करूँगा तो वो मुझे बताता भी जाएगा कि मैंने उसमें क्या लिखा, क्या है, क्या डाला, मतलब वो मुझे हर एक चीज़ बताएगा, ठीक है। हर बार मुझे उसके अंदर सेव करते समय वो चीज़ मुझे बताएगा कि हाँ आपने इसके अंदर ये चीज़ फाइल सेव कर दी है, ठीक है। डबल अपेंड के लिए हम लोग लिखेंगे T-A, डबल अपेंड के लिए, ठीक है। T-A लिख करके मैं अभी लिखता हूँ, तो देखो जैसे ये है। अब पुराना डेटा हम लोगों ने क्या लिखा था, हेलो टेस्टिंग करके लिखा था, तो पुराना डेटा इसके अंदर हेलो टेस्टिंग के नाम से पड़ा होना चाहिए। और अभी मैं जैसे इसमें लिखता हूँ कि हाई ब्रो लिख देता हूँ, ठीक है। हाई ब्रो करके जैसे मैं एंटर करता हूँ, देखो इस मुझे बताया कि आपने इसमें हाई ब्रो लिख दिया है। अब मैं कंट्रोल सी करके इससे बाहर आता हूँ और ls-l देखते हैं और कैट करते हैं अभी को, तो आप देखोगे कि हेलो टेस्टिंग नाम की जो फाइल है वो भी है इसके अंदर, और प्लस हाई ब्रो नाम से भी जो फाइल है वो ऐड हो गई है, ठीक है। तो हमने T-A जब लगाया और हाई ब्रो लिखा तो वो, और टी के अंदर सिर्फ सिंगल अपेंड, टी का मतलब क्या है, सिंगल अपेंड, और T-A का मतलब क्या है, डबल अपेंड, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग फाइल का यूज़ करते हैं टी के अंदर, ठीक है ब्रो। अब इतना ही है मतलब इस टॉपिक्स के अंदर, तो खैर टी के अंदर। बाकी इको के बारे में थोड़ा सा देख लो। इको सिर्फ हमारा मैसेज के लिए प्रिंट कराने के लिए काम करता है। इको क्या करता है, जो हम लिखेंगे इको के सामने वो हमारे को प्रिंट कर देगा। बाकी इसके लिए थोड़ा एडवांस बाद में समझेंगे। जैसे मैं हाई लिखता हूँ, हाई ब्रो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये सिर्फ मुझे प्रिंट कराएगा, जो जैसा मैं लिखूँगा इसके अंदर वैसा वैसा मेरे को डैश में प्रिंट कराएगा, ठीक है। ये इसका मतलब मेजर क्या इफेक्ट है, ज़रूरत क्या है, वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके भाई।